बिहार में दोस्तों चिराग पासवान को नीतीश पर भरोसा नहीं, नीतीश को बीजेपी पर भरोसा नहीं, बीजेपी को चिराग पर भरोसा नहीं। ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है बिहार के अंदर। और अब ये विश्वास अविश्वास में कैसे बदल गया है, कैसे भरोसा टूट गया है बिहार में, वो आपको बताएंगे। भरत जी मेरे साथ है। भरत जी, विश्वास डगमगा गया, वो तो वोटिंग में भी दिखा, लेकिन अब ये विश्वास चकनाचूर हो रहा है बिहार में एनडीए के अंदर। देखिए चंद्रकांत जी, पहले चरण के चुनाव के बाद बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। पहले चरण के चुनाव में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम के साथ वो घटना घटित होती है चंद्रकांत जी, गोबर कांड जैसे ही होता है और पुलिस उनकी सुनती नहीं है। पुलिस कहती है कि दे आर नॉट आरजेडी समर्थक, दे आर वोटर। वो अपनी समस्या अपने नेता को बता रहे हैं, गोबर चला रहे हैं। गोबर चलाना इज अ प्रोसेस। नेता को अपनी समस्या बताने का एक प्रोसेस है गोबर चलाना। गोबर से कोई मर तो जाता नहीं है। अब गोबर को भारतीय जनता पार्टी भांति भांति तरीके से इस्तेमाल करने की विधियां अब तक बताती चली आई है। तो गोबर का इस्तेमाल जब जनता ने किया तो इससे कोई हानि तो है नहीं। तो पुलिस ने कहा कि ये जो लोग गोबर चलाने वाले हैं ये आरजेडी समर्थक या कोई बवाली या घुसपैठिया नहीं है, दे आर वोटर्स। वो अपने नेता से बात कर रहे हैं। और बिहार के लोगों का हो सकता है बात करने का यही एक तरीका होता हो, एक तरीका ये भी होता हो बात करने का गोबर विधि द्वारा। मतलब वो अराजक तत्व नहीं थे पुलिस ने। अब मोटा मोटा ये जाता है निकलकर कि पहले चरण में प्रचंड वोटिंग हुई, पहले चरण में ही पुलिस भाजपा के साथ खड़ी नहीं हुई। दो चीजें क्लियर कट निकल कर आती हैं। अब पहले चरण में जो प्रचंड वोटिंग हुई, लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी प्रचंड वोटिंग कभी हुई नहीं है, तो दिस इज द मैसेज ऑफ बदलाव। ये बदलाव का संकेत और संदेश है, ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और जब से ये हुआ तब से एनडीए के भीतर अविश्वास की भावना है। और इसीलिए चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। और जब चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो रिपोर्ट है, ये दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है और उसमें लिखा है बेतिया में 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, परमिशन न मिलने पर धर्मेंद्र प्रधान से भी बात कर डाली, मोदी को भी फोन लगा डाला। अब क्या हुआ कि जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो होता क्या है कि ज्यादातर हेलीकॉप्टर कौन देखता है? देखिए, एविएशन कौन देखता है? केंद्र सरकार देखती है। राज्य सरकार नीतीश कुमार के पास तो है नहीं फोन कि फलाना फ्लाइट निकालो बाहर, हेलो, हेलीकॉप्टर ना उड़ने दो, हेलो, हेलीकॉप्टर का इंजन बंद कर दो, हेलो। ऐसे तो नीतीश कुमार के पास कुछ है नहीं। लेकिन अविश्वास की भावना इतनी है, इतनी ज्यादा है कि चिराग पासवान के दिमाग में कैसे आया होगा कि वो मोदी को फोन कर दें कि हाँ, कि मोदी जी मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं बिहार में, उनको भी फोन करके बता दिया मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है, मैं 1-2 घंटे से बैठा हूँ। जबकि ये सामान्य सी चीज़ है। अखबारों ने भी लिखा है कि दिल्ली में अभी कुछ हो गया है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसके कारण 100 से ज़्यादा फ्लाइटें नहीं उड़ पाई हैं और भी एविएशन में चीज़ें नहीं उड़ पा रही हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं। लेकिन चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं। उनकी जो विचारधारा है वो भी विचारधारा ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी वाली विचारधारा हो, ऐसा भी नहीं है उनके साथ ही। लेकिन ये अविश्वास की जो भावना है उससे ये उत्पन्न होता है कि भाई अगर हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है तो कहीं किसी की साजिश तो नहीं है इसके भीतर। ऐसा तो नहीं है कि कोई उड़ने नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा ही हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमारी रैलियां रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि हमें हराने की कोशिश की जा रही है। नौ रैलियां हैं। तो दिमाग में ये विचार आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे विचार आते नहीं हैं। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन मिला दिया। देखिए, कुछ फोटो, कुछ विजुअल हैं यहाँ, ये दिखाइए जरा, दिखाइए, ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, चिराग का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, मोदी को किया फोन। बेतिया में 45 मिनट हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, परमिशन ना मिलने पर धर्मेंद्र प्रधान से भी जो है बात कर डाली। और एक चीज़ और मैं आपको दिखलाता हूँ। दिखा नहीं क्या? नहीं दिखा क्या? नहीं दिखा क्या? नहीं दिखा नहीं भैया, लोग तो दोबारा दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा वो आँख इसकी कमज़ोर है, इनके कैमरे की झिलमिल दिखाती है। अच्छा, इनके जो है, हाँ, तो ये फ़ोटो थी। अब इसमें ये इस बात को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भी कही कि भाई हमारी 9 रैलियां हैं, कैसे होंगी। फिर उसके बाद चिराग पासवान बहुत मेहनती व्यक्ति हैं चंद्रकांत जी, बहुत मेहनती। मैं पर्सनली उनको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, कोई बात नहीं, वो कार से निकल गए,
वो कार से रैलियां करने के लिए निकल गए और चुनाव लड़ने के लिए और लोगों के बीच जाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि पहले चरण के बाद अविश्वास की भावना जागृत हो गई है कि जब डिप्टी सीएम की ससुर पुलिस नहीं सुन रही है, जब डिप्टी सीएम ये कह रहा है कि ये पुलिस वाले सत्ता की दलाली कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार की दलाली कर रहे हैं पुलिस वाले, इसलिए भाजपा के डिप्टी सीएम की मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम तो एनडीए के साथ गठबंधन में हैं। हमारे तो नरेंद्र मोदी तो हमारी पार्टी से है नहीं, अमित शाह और ये सब लोग तो हमारी पार्टी से है नहीं, हमारा क्या होगा? हमारा कहीं ऐसा तो नहीं हमारा हेलीकॉप्टर रोक दे। तो ये अविश्वास की भावना है पहले चरण के बाद, और बम्पर वोटिंग के बाद जो ये संदेश जा रहा है वो एनडीए के कंधों को डाउन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसके पक्ष में गया है बता नहीं सकते, तेजस्वी के या नीतीश के, लेकिन दो में से एक के पक्ष में ये बम्पर वोटिंग गई है। और अब तक का इतिहास ये कहता है कि जब जब भयंकर वोटिंग हुई है तब आरजेडी सत्ता में वापस आई है। तो भयंकर वोटिंग यानी कि आरजेडी के सत्ता में आने का इशारा है, लेकिन ये बढ़ता हुआ अविश्वास एनडीए के रिश्तों को कमजोर कर रहा है। चिराग पासवान हो या विजय सिन्हा, दो उदाहरण 24 घंटे के अंदर आपके सामने हैं। और बिहार का चुनाव दूसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।